नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य शिवराज। जातक कथा पढ़ेंगे, अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका का यह हिस्सा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आप जानते हैं कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म को रेखांकित करने के लिए लिखी गई हैं। उन्हीं जातक कथाओं का एक हिस्सा आपके सिलेबस में है, जिसमें दो प्रकार की कथाएं हैं, एक उलूक जातक और एक नृत्य जातक। उलूक जातक एक ऐसी कथा है जिसमें एक उल्लू के बारे में आपसे बात की जाती है, एक उल्लू के व्यवहार के बारे में, पक्षियों के बारे में। और एक है नृत्य जातक, जहां पर एक हंस द्वारा अपनी पुत्री के विवाह हेतु स्वयंवर कराने की बात की जाती है। ठीक है, तो कहानी ऐसे चलती है कि एक बार जब मनुष्यों ने, पशुओं ने, सबने राजा चुन लिया, तो पक्षियों ने कहा कि हमारे बीच भी एक राजा होना चाहिए। उलूक जातक के कथा की बात कर रहा हूं। तो भैया सब लोग इकट्ठा हुए, सबने कहा कि ठीक है चलो भैया राजा खोजते हैं। सब लोग एक जगह एक पत्थर पर इकट्ठा हुए। किसी ने कहा कि भैया ये उल्लू जो है ये बढ़िया लग रहा है, इसी को राजा बना दो। अब सबका विचार बनने लगा कि ठीक है चलो उल्लू को राजा बना देते हैं। अब उल्लू को राजा बनाने की बात आ गई। बगल में एक कौवा बैठा था। कौवा ने कहा इस आदमी का मुंह देखो, शकल से ही बेकार लग रहा है। जब ये चुपचाप बैठा हुआ है तब तो इतना बेकार मुंह लग रहा है इसका, अगर ये गुस्सा हो गया तो कैसा मुंह लगेगा, खपरेला जैसा इसका मुंह है। उल्लू भाई साहब जोश में आ गया। उल्लू ने कहा रुको दिखाता हूं तुम्हें। दौड़ा लिया तुरंत कौवे को। कौवे भाई साहब भगे। तब से आज तक कहा जाता है कि कौवा और उल्लू एक दूसरे के दुश्मन हैं। नहीं तो कौवा, उल्लू पक्षियों का राजा बन जाता अगर कौवे ने विरोध न किया होता। और उसी समय लोगों को मौका मिल गया। बस एक सुवर्ण हंस, सोने सुनहले रंग के हंस को राजा बना दिया। दूसरी कथा आती है नृत्य जातक की। नृत्य जातक में क्या होता है कि एक भैया वही सुनहरा हंस जो राजा बना था, उसकी एक बेटी पैदा होती है। वो नाम रखते हैं उसका हंस पोतिका। क्या नाम रखते हैं? हंस पोतिका। अब हंस पोतिका से सुवर्ण हंस कहता है कि प्यारी बेटी, तुम जिसे चुन लोगी उसी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो बेटी खुश। अब संयोग से उसकी बेटी उस समय प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ी थी, तो नहीं तो कह देती पापा वो जो लड़का है ना उसी से करेंगे, कोई था ही नहीं। तो ये हुआ कि चलो खोजते हैं। खोजा जाने लगा। अब सारे पक्षी एक बार फिर से बुलाए गए, इकट्ठा हुए। देखो स्वयंवर है, ऐसा नहीं है कि स्वयंवर के दौरान भी हंस ये नहीं कह रहा कि केवल हंसों से ही शादी करनी है तुमको, किसी भी पक्षी से तुम कर सकती हो। मोर को बुलाया गया, हर प्रकार के पक्षी को बुलाया गया। एक भाई साहब मोर आ गए। तो मोर की गर्दन होती है वो चमकीली सुनहले जैसी होती है। तो हंस पोतिका को मोर अच्छा लगा। तो हंस पोतिका ने कहा ये जो मोर भाई साहब हैं यही मेरे पति बनेंगे। मोर भाई साहब भौकाल में आ गए कि अरे मुझे पसंद किया है, अभी तो मैं भौकाल में आया हूं। तो कहते हैं कि अभी तुमने मुझे कहां देखा, अभी तो मैं दिखाता हूं तुमको मैं क्या चीज हूं। बस तुरंत अपना पंख उठाया, नाचने लगे पक्षियों के बीच में। तो जब पंख उठा लेता है मोर तो उसका पिछवाड़ा दिखने लगता है। अब आप सोचो कि एक आदमी नंगा नाच रहा है, कितना बुरा लगेगा। तो राजा हंस जो थे उनको लग गया भैया बुरा, क्या निर्लज्ज आदमी, जो आदमी इतने लोगों की सभा में अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखता उसको मैं अपनी बेटी दूंगा, भागो यहां से। और हंसराज ने अपने बहन के बेटे से अपने बेटी की शादी कर दी। ठीक है, ये कहानी यहां पे खत्म हो गई। मोर भाई उदास होकर के चले गए। इसी कहानी को हमें संस्कृत में पढ़ना है। आपकी परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो संदर्भ लिखने के और दूसरी व्याख्या लिखने के। ठीक है, व्याख्या लिखने। ठीक है, व्याख्या लिखने की। अब व्याख्या वाले प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि 7 नंबर का टोटल होता है, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर की व्याख्या। व्याख्या अर्थात अर्थ लिखना, हिंदी अर्थ लिखना। तो 2 नंबर का जो संदर्भ आता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है। कोई लेखक नहीं, कोई कुछ नहीं, अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिग्दर्शिका से
जातक कथा नामक शीर्षक से उद्धृत है। 2 नंबर आपने कर लिया पक्का। ये 2 नंबर अगर पक्का हो गया हो तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मैं बढ़ जाता हूं आगे। यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वो ये कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। सबको बता दीजिए कि क्लास चल रही है, वे आए, क्लास करें और आनंद करें। ठीक है, चलो कहानी सुनते हैं। सबसे पहले है उलूक जातकम, उलूक जातक की कथा। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। एक एक शब्द का अर्थ। अतीते प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जनाः लोगों ने, संधि कर लो, एकम एक, अभिरूपम सुंदर, ठीक है, अभिरूपम सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, सर्व आकार पूर्णम सर्व आकार पूर्णम, सर्व गुण संपन्न सभी प्रकार से संपन्न, पुरुषम पुरुष को, राजानम राजानम अकुर्वन अकुर्वन राजा बनाया। प्राचीन काल में प्रथम कल्प के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। ऊपर मैं सारे संस्कृत के शब्दों के अर्थ बता रहा हूं, नीचे उनका अर्थ लिखा हुआ है, तो आप मिला मिला के पढ़ सकते हो। ठीक है, आप कैसे पढ़ सकते हो? मिला मिला के पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चतुष्पदा अपि, 4 पैर वालों ने भी, सन्निपत्य इकट्ठा होकर, चतुष्पदा 4 पैर वालों ने, अपि भी, सन्निपत्य इकट्ठा होकर, ठीक, एकम एक, सिंघम सिंह को, राजानम अकुर्वन राजा बना दिया। चौपायों ने भी अर्थात पशुओं ने, 4 पैर वालों ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बना दिया। ठीक है, तो मनुष्यों ने एक पुरुष को राजा बनाया और जानवरों ने एक शेर को राजा बना दिया। ततः शकुनिगणाः, तब शकुनिगणाः पक्षियों ने, पक्षी समूहों ने, हिमवत प्रदेशे, हिमवत बर्फीले प्रदेशे, प्रदेश में, बर्फीले प्रदेश में या फिर हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन एक, पाषाणे पत्थर पर, सन्निपत इकट्ठा होकर विचार किया। क्या विचार किया? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च और चतुष्पदों में भी, ठीक है, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते चतुष्पदेषु च, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और 4 पैर वालों में भी राजा है। मनुष्यों में तो राजा ही है, 4 पैर वालों में भी राजा हो गया है। ठीक है, अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम हमारे, पुरंतरे बीच में, राजा राजा न अस्ति नहीं है, अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको बिना राजा के, वासो रहना, नाम न वर्तते उचित नहीं है, बिना राजा को के पद पर बिना राजा के रहना उचित नहीं है। ठीक है, एको एक, राजस्थाने राजस्थान राजा का स्थान, स्थापितव्य स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। ठीक, पक्षियों ने क्या किया? पक्षी भैया हिमालय के प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर पक्षी गणों ने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है, चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है, तो एक राजस्थान का निर्माण किया जाए, एक राजा को, एक को राजा के पद पर बिठाया जाए। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह पसंद है, हमें यह पसंद है। सब लोगों ने एक उल्लू को देखकर कहा, अथ ते
परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम आपस में अवलोकयन्तः देखकर, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एकम एक उलूकम उल्लू को दृष्ट्वा देखकर, अक्त्वा प्रत्यय, अयम नो रोचते यह अच्छा लगता है, इत्य इत्य उवचन या इत्योचन ऐसा कहा। तत्पश्चात अथते परस्परम आलोक, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, इत्योचन ऐसा कहा, हमें यह पसंद है, अयम नो रोचते हमें यह पसंद है। स्क्रीनशॉट ले लो, हमें यह पसंद है। आगे बढ़ते हैं। अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्य आदासाय ग्रहणार्थम, मध्यादासाय ग्रहणार्थम त्रिक्त्वा अश्रावयत। अथैकः, अथ एकः, उसके अथ एकः, अथैकः हो गया, अथ एकः, तब एक, शकुनि पक्षी ने, सर्वेशाम सभी के, मध्य बीच में, आदासाय ग्रहणार्थम सबका आदेश लेने के लिए, सबका की स्वीकार्यता लेने के लिए, ग्रहणार्थम ग्रहण करने के लिए, त्रिक्त्वा अश्रावयत 3 बार ये बात कही। त्रिक्त्वा हमारे यहां कहा 3 तिरपाचा, 3 बार कोई बात कह लो तो माननी पड़ती है। 3 बार उस पक्षी ने चिल्लाया कि उल्लू राजा, उल्लू राजा, उल्लू राजा। ततः एक काकः उत्थाय, तब एक कौवा खड़ा होकर, तिष्ठ तावत, बैठ जाओ तुम पक्षी भाई, खड़े हुए, तिष्ठ तावत, तुरंत बैठ जाओ, ठहरो, थोड़ा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, अस्य इसका, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले इस राज्याभिषेक के समय में, एवं रूपम मुखम इस रूप का मुख है, इस प्रकार का मुख है। क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, जब क्रोधित होगा तब कैसा मुंह होगा इसका भाई, अभी तो इसका मुंह ऐसा है, और जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयम तप्त कटाहे, तप्त कटाहे गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता स्तिला फेंक कर भून देगा, इव तत्र तत्रैव खड़क्ष्यामः, कहते हैं इसके अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इसके क्रोधित देखने पर देखते ही, वयम हम तप्त कटाहे, प्रक्षिप्त गर्म कड़ाही में गिर जाने जैसा हमें अनुभव होगा, और जैसे गर्म कड़ाही में तिलों को भून दिया जाता है, तिल जल जाते हैं, उसी प्रकार हम जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ये राजा मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कहा। किसने कहा? कौवे भाई साहब ने कहा, कौवे को उल्लू, मुझे ऐसा राजा नहीं पसंद, इस प्रकार कहा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, मैंने बहुत सोच समझकर इसके अर्थों को लिखा है, जिससे यह तुम्हें बहुत प्यार से समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक श्लोक बोलता है कौवा। सोचो कौवे भी विद्वान हुआ करते थे तब, तुम नहीं हो, ठीक है। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहते हैं न मे रोचते भद्रम, हे भद्र लोगों, हे महान लोगों, न मे रोचते, मुझे नहीं पसंद आया, वह उलूकस्याभिषेचनम, यह जो उल्लू का अभिषेक कर रहे हो तुम, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसका बिना क्रोधित हुआ मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब ये क्रोधित होगा तो इसका मुंह कैसा लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा भाई साहब, मत बनाओ इसको राजा। स एव मुक्त्वा, वह ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उद्पतत, उसने ऐसा कहा, और उसके बाद ये कहते हुए कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता कहते हुए, आकाश से उद्पतत, आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया? कौवा। क्या कह के उड़ गया कि भैया उल्लू मुझे नहीं पसंद। अब उल्लू भाई को तो बुरा लग जाएगा। मान लो एक सभा में बैठे हो आप, और आपको राजा चुना जा रहा है, आप भौकाल से तने जा रहे हो, बिल्कुल सीने की हड्डी वड्डी निकाल लिए हो,
ये तो राजा बनेंगे। अचानक से एक आदमी खड़ा हुआ कह रहा है मुझे नहीं पसंद, एक आदमी आपका विरोध कर रहा है, मन तो करेगा निकालें, लोट करें और उड़ा दें, लेकिन डेमोक्रेसी है दोस्तों, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा तो नहीं बनेंगे आप। अब भाई साहब कह के भाग भी गया, आप जब तक चढ़ाओ गढ़ाओगे तब तक निकल लिया, वो भाग गया। आकाशे उद्पतत उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उठकर एनम एनम अन्वधावत, एनम अन्वधावत, वो भी उठकर उल्लू के पीछे भागा। एनम अन्वधावत, उल्लू भी उठकर कौवे के पीछे भागा कि रुक आता हूं, मारता हूं तुझे। तत् आरभ्य, तब से शुरू करके, तौ वे दोनों, अन्योन्य वैरणौ जातौ, एक दूसरे के खूब भयंकर शत्रु माने जाते हैं। अन्योन्य वैरणौ मतलब दुश्मनी ही हो गई दोनों लोगों में, ठीक है, परस्पर शत्रु बन गए। अन्योन्य वैरिणौ, अन्योन्य परस्पर वैरिणौ शत्रु जातौ, जाने जाते हैं या हो गए। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। शकुनयः अपि, और पक्षियों ने भी, अपि माने भी, सुवर्ण हंसम, सुनहरे हंस को, राजानम कृत्वा, राजा बनाकर, अगमन, चले गए। ठीक है, आपका उलूक जातक हुआ खत्म, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है नृत्य जातक। इन्हीं जो राजा साहब थे, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन, मत्स्याह आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने भी राजा चुना आनंद मछली को। शकुनया सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने तो स्वर्ण हंस को चुना ही था। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता, उसके बाद, तस्य उसके पुनः बाद, स्वर्ण राजहंस से, स्वर्ण राजहंस की दुहिता बेटी, हंस पोतिका, हंस पोतिका अतीव बहुत रूपवती सुंदर आसीत थी। ठीक है, तो भैया जो राजा बनाया गया था स्वर्ण हंस, उसकी जो बेटी थी हंस पोतिका, बहुत रूपवती थी। ठीक है, सह वह, अर्थात सुवर्णहंस ने, तस्यै उसको, अर्थात अपनी बेटी को, वरम दात वर दिया, यतशा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, आत्मनिश्चित रुचितम, स्वयं द्वारा निश्चित किया हो गया हुआ रुचिकर स्वामी से विवाह करोगी। जो तुम्हारे द्वारा चुना गया हो, तुम्हें पसंद हो, ऐसे लड़के से तुम विवाह करोगी। हंस ने अपनी पुत्री को वरदान दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वर्ण करे। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक लाइन आपका यहां लिखा हुआ है, उसका अर्थ, फिर एक लाइन, फिर उसका अर्थ मैंने बहुत व्यवस्थित रूप से सजा दिया है। जहां पूर्ण विराम ऊपर है वहीं पूर्ण विराम नीचे है, तो आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो मैं यहीं पर हूं। हंस राजई तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने उसको वर देकर, हिमवती शकुनि संकेत सन्निपतत, हिमवत प्रदेश में, ठंडे प्रदेशों में, बर्फ के प्रदेशों में, हिमालय प्रदेश में फिर से पक्षियों के समूह में सन्निपतत इकट्ठा हुआ। पक्षियों के समूह को इकट्ठा किया उसने, क्योंकि भाई अब अपनी बेटी का स्वयंवर करना है, तो अब भले ही अपने मनपसंद का दूल्हा नहीं खोजना है, लेकिन बेटी के लिए तो वैरायटी ऑफ दूल्हाज अवेलेबल करवा दे, तो इसके लिए उसने बुला लिया। नाना प्रकाराः, विभिन्न प्रकार के हंस मयूरादयः, विभिन्न प्रकार के हंस और मयूर, शकुनि गणाः, शकुनि पक्षी समूह, समागत्य आकर के, एकस्मिन महति पाषाण तले, एकस्मिन एक महति बहुत बड़े पाषाण तले, पत्थर के नीचे, सन्निपतन इकट्ठा हुए। विभिन्न प्रकार के हंस और मोर एक बड़े से पत्थर के नीचे सभी पक्षियों के समूह के साथ इकट्ठा हुए। हंसराज ने आत्मनः चित्त रुचितम, अपने चित्त को रुचिकर लगने वाले, स्वयं को पसंद, स्वामिकम, स्वामी के, आगत्य, वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश, हंसराज ने दुहितरम आदिदेश, अपनी बेटी को आदेश दिया कि आओ, आगत्य आकर के, आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम वृणुयात, अपने चित्त के रुचिकर लगने वाले, अपने आप को पसंद स्वामी को का से विवाह कर लो। वृणुयात किससे? स्वामिकम, स्वामी से। कैसे स्वामी से? चित्त रुचितम,
किसके चित्त रुचितम, किसके मन के, आत्मनः, अपने मन के चित्त रुचितम। ठीक है, अपने मन के लड़के से आओ, शादी कर लो। उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्रित हो गए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वर्ण करे। ठीक ठीक है, चलिए, तो सभी लोग सेशन को शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को भेजते रहो, अपने जितने भी साथी हैं तुम्हारे सबको भेज दो, जो भी 12th में पहुंचे, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में हिंदी को लेकर के कोई भी बेहतर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और यकीन मानो, टॉप लेवल के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। और हिंदी में तो दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि यूट्यूब पर ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। तो फिर जब एकमात्र मैं ही हूं सर्वत्र, तो आप यहां क्यों नहीं हैं? ठीक है, आई एम द डिवाइन फ्लेम वाली जो बात, खैर ऐसा नहीं है। अहम ब्रह्मास्म में किसी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य की हो तो मुझे स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि कहने में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि आपके लिए बेहतर लाना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं सबसे बेहतर ला पाया तो मैं अपनी जिम्मेदारी को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कर पाया। ठीक है, तो इसलिए नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूं क्योंकि मैं हूं, इसलिए क्योंकि मुझे आपके लिए सबसे बेहतर बनना है, इसलिए मैं हूं। सा शकुनि संके, उसने, सा मतलब उस बेटी ने, दुहिता ने, हंस पोतिका ने, शकुनि संके पक्षियों के समूह में अवलोकयंती, दृष्टि डाली, देखकर मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण, मणि के रंग के, ग्रीवम, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, और रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम, मयूर को दृष्टवा देखकर, इत्यभाषत, ऐसा कहा, क्या कहा, अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी होगा, इससे मैं शादी करूंगी। आई लव यू, आई लव यू कह दिया दोस्तों। आई लव यू जैसे ही कहा, तैसे ही मयूर भाई साहब भौकाल में सीना चौड़ा करके निकल पड़े तुरंत। कहा ठहरो। मयूर ने कहा, अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अद्य अपि, अभी भी, तावन में तुमने, बलम न पश्यसि, मेरा बल नहीं देखा। आई एम वेरी पावरफुल, इति अति गर्वेण, ऐसा अति गर्व के साथ, बहुत घमंड के साथ, लज्जांच त्यक्त्वा, लज्जा च त्यक्त्वा, और लज्जा को त्याग कर, शर्म छोड़ दी भाई साहब। तावन महतः शकुनि संघस्य मध्य, ऐसा कहकर पक्षियों के समूह के बीच में, पक्षौ प्रासार्य, पंख को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धमान, नर्तितुम तुमन प्रत्यय, नृत्य करने के लिए, आरब्धमान, प्रारंभ कर दिया, आरंभम करतुम, नृत्यन, नाचने लगा, च प्रतिक्षन्नो बभूत, और नृत्य करते करते प्रतिक्षन्नो बभूत, नंगा हो गया भाई साहब। सोच के देखो आप, या आप नाच रहे हो एक महफिल में, नंगे हो गए, तब बुरा लगेगा भाई साहब, सपने आएंगे। और किसी ने, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी ने वीडियो बना लिया तो फिर जिंदगी भर सर्च किए जाओगे। मोर को पता ही नहीं था, मोर की कट गई यहीं पे कटी। उधर हंस पोतिका कह रही आई लव यू, ये कह रहे हैं कि अरे ठहरो, पहले जानो तो, आई एम वेरी पावरफुल। सुवर्ण हंसा राजा लज्जिता, सुवर्ण हंस लज्जित हो गया, भाई राजा आदमी है, तुम उसके सामने नाच रहे हो, उसकी बेटी शादी करनी है। इत्य कथत, ऐसा कहा, अस्य नयु ही अस्ति न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, इसे न तो संकोच है, फ्री अस्ति, संकोच है, न तो समुत्थाने लज्जा, न यहां लोगों के बीच में लज्जा है। नास्मयी गत्र पाए स्वदुहितरम दास्यामि, मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को, मैं नहीं दूंगा भाई साहब, मैं इस निर्लज्ज को, गतत्र पाए, इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। हंस राजा तथैव परिषद मध्य, हंसराज ने उसी परिषद के मध्य में, वहीं पर उपस्थित, उसी समूह में उपस्थित, आत्मनः, अपनी भगिनेया, बहिन के बेटे को, हंस पोतिकाय, पोतकाय, अपने मतलब बहिन के बेटे को,
दुहितरम अददात, अपनी बेटी को दे दिया, मतलब अपने बहन के बेटे को अपनी बेटी को सौंप दिया। अब यहां मामा वाला सीन नहीं है कि कह दो अगर वो तो मामा की बेटी थी कैसे शादी कर लिया, ऐसा नहीं था वहां। पक्षी है भाई, ठीक है, आदमी का अधिकार ले रहे हैं, स्वयंवर वयंवर कर रहे हैं, तो अब इतना भी मत कर दो। वैसे भी पक्षियों में इतना सामान्य बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जता तस्मात् स्थानात् पलायिता। हंस पोतिकाय काम अप्राप्य, म अप्राप्य। हंस क्या, मयूर के साथ क्या हुआ, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को न पाकर लज्जता, लज्जित होकर, तस्मात् उस स्थानात्, स्थान से पलायिता, भाग गया। भागे जाओगे, नंगे नाचो को अपनी बेटी देगा? बताओ, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बेटी पाओ। अब तुम कहो नहीं मैं नंगे नाचूंगा, सर बेटी चाहिए नंगे नाचूंगा, अरे मारे जाओगे भाई साहब, कंटाप मार भगा देगा। देखो जैसे हंसराज ने भगाया, और बेटी तुम्हारे सामने किसी को दे देगा, मुंह बना के रह जाओगे। तो ये पाठ आपको क्या शिक्षा देता है? संयम बनाए रखिए, संयम। ऐसे बह मत जाइए, कोई कह दे रहे तुम राजा हो गया, राजा तलवार दिखाऊं क्या, ऐसा मत कहो। बैठे रहो, थोड़ा खुश हो, लोगों को तारीफ करने दो, दिखाने मत लगो तुरंत। हंसराजो अपि, हंसराज भी हृष्ट मानसा, खुश मन से, स्वगृहम, अपने गृह घर, अगच्छत, चला गया। हंस राजा भी अपने घर चला गया खुश होकर। आपकी परीक्षा में आएगा संदर्भ और अर्थ लिखिए। मैंने आपको बताया कि संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ यह आपका हो गया। इस तरह आपको संदर्भ लिख देना है और अपने सारे अर्थों को इस प्रकार से लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। बाकी क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है बेटा सभी लोगों को कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही यह बताना है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया कि नहीं। साथ ही सभी साथियों को अपने शेयर करना है, सबको बताना है कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपको मिलते रहेंगे रोज यहीं पर ऐसी ही क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद।